श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म की, आध्यात्मिक की, ज्ञान की, ज्योतिष की, उपायों की, हर तरह की जानकारी आपको लेके रोज़ नई जानकारियाँ देते हैं। इसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन है। आज के विचार की बात करते हैं। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर लिए फैसले हमेशा दुख देते हैं। राधे राधे। मित्रों, आज की बात कन्या राशि की बात। गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर से बकरी हो गए हैं और आने वाले 4 महीने करीब बकरी रहेंगे, यानी 118 दिन, 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। गुरु कन्या लगन वालों के लिए भौतिक सुखों और दैनिक रोजगार, व्यापार, पति पत्नी के भाव इसके स्वामी बनते हैं। और आपके अष्टम भाव में मेष राशि में बकरी अवस्था में राहु के साथ चांडाल योग बनाते हुए विराजमान है। 2 केंद्रों का स्वामी, चतुर्थ का और सप्तम का स्वामी आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा तो आपको क्या क्या फल देगा, उसी के बारे में ये प्रोग्राम आज आपके लिए लेके आए हैं। इसको कन्या लगन वाले, कन्या राशि वाले दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरु बकरी अवस्था में चेष्टावली होता है। कोई भी ग्रह हो जब बकर होता है वो, तो वो अपने समय में चेष्टावली हो जाता है और इसकी जो ताकत है, इसकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है और ये फल भी कई गुना ज़्यादा देते हैं। वो फल आपकी निर्भर करता है आपकी कुंडली में कि गुरु की स्थिति क्या है। शुभ है तो शुभ फल देगा कई गुना, अशुभ है तो अशुभ फल देगा कई गुना, देगा जरूर आपको। अब कन्या राशि वालों को गुरु का गोचर अच्छा फल नहीं देता। कारण क्या है कि गुरु 2 केंद्रों के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ के और सप्तम के। तो गुरु को लगता है केंद्राधिपत्य दोष, तो दोष लगने के कारण इनका जो प्रभाव है वो कन्या लगन वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन अब जब गुरु महाराज बकरी अवस्था में आए हैं तो जहाँ पर बैठे हैं उस वहाँ का फल भी आपको देंगे, पिछले भाव का फल भी आपको देंगे। और जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि जा रही है, द्वादश भाव पर जा रही है, द्वितीय भाव पर जा रही है और चतुर्थ भाव पर जा रही है, उन स्थानों का फल भी आपको अवश्य देंगे। क्योंकि गुरु का बकरी अवस्था में पूर्ण प्रभाव होता है फल देने का, इसलिए फल आपको जरूर देंगे। पहले पिछले भाव की बात करते हैं। पिछला भाव यानी सप्तम भाव पर गुरु बकर अवस्था में पूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसलिए पति पत्नी के बीच में जो अनबन काफ़ी समय से आपकी चल रही थी, खींचातान बढ़ी हुई थी, वो अब समाप्त होगी और आपकी समझदारी से प्यार भी आपस में पति पत्नी के बीच में अवश्य बढ़ेगा। पार्टनर जो व्यापार में आपके साथ थे, पीछे सीधी चाल नहीं थी, पार्टनरों की गड़बड़ कर रहे थे, आपके साथ में धोखा दे रहे थे, षड्यंत्रकारी बन रहे थे, वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। आपका दैनिक रोजगार बढ़ेगा और व्यापार में आपको अकस्मात अचानक वृद्धि देखने को 4 सितंबर के बाद अवश्य मिलेगी। व्यापार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा। ऐसा आपके साथ 4 सितंबर के बाद से होना शुरू हो जाएगा। रोज़ कमाने खाने वाले जो दैनिक रोजगार वाले जातक होते हैं वो उनको अपने काम से संतुष्टि मिलेगी और व्यापारी वर्ग को व्यापार अच्छा चलने से मानसिक शांति प्राप्त होगी इन 4 महीनों के दौरान। ये गुरु से, जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ से पिछले भाव का आपको फल बताया है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और व्यक्ति को ज्ञानी बना देते हैं। अकस्मात धन का लाभ भी कराते हैं, इसलिए आपको कोई भी बीमा या कहीं वसीयत भी आपको इस दौरान 4 महीने में कोई न कोई मिल सकती है। आपका कोई खोया पैसा होगा वो भी आपको वापस मिल सकता है। कम्युनिकेशन से आपका लाभ हो सकता है अगर आप इस फील्ड में हैं तो। गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं, द्वादश भाव देख रहे हैं। और द्वादश भाव देखिए, गुरु धर्म का भाव है। गुरु को हम धर्म का कारक ग्रह कहते हैं, धर्म का गुरु ग्रह मानते हैं इसको। तो जहाँ धर्म का ग्रह दृष्टि डालेगा, देखिए जी, वह खर्चा तो कराएगा और खर्चा कराएगा फिर जो धार्मिक काम है उनके ऊपर कराएगा, अच्छे काम है उन पर कराएगा, पुण्य के काम पे कराएगा, पूजा पाठ में कराएगा। आप लंगर लगाएंगे, आप कहीं अपना धार्मिक आयोजन करेंगे कि भजन कीर्तन का प्रोग्राम करेंगे, हो सकता है कोई आपने कोई जागरण कराना हो, चौकी रखनी, उसमें खर्चा करा देगा आपका।
या मंगल काम जैसे घर में होते हैं, कोई ब्याह हो रही है, शादी हो रही है, इसमें आपका खर्चा करा देगा। या कोई भौतिक सुख आपने खरीदने हैं, भौतिक सुखों की कोई चीज़ खरीदनी है, उसमें खर्चा करा देगा। और कई बार ऐसे खर्चे भी करा देता है ये छोटे छोटे खर्चे जो आपको पता नहीं चलते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे भी खर्चे करा देता है। बृहस्पति राहु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि भी बृहस्पति के साथ साथ चल रही है, तो राहु जब अष्टम भाव में बैठता है तो ये खर्चे फालतू के करवा देता है। गुरु धार्मिक कराएगा तो राहु फालतू के खर्चे अवश्य कराएगा आपसे। 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे है, धन भाव पे है। अब धन भाव पर पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन समय पर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पैसे में डिले होगा, देरी होगी, और आपके थोड़े काम भी डिले होंगे। तो लेकिन होगा जरूर, काम तो होगा, लेकिन आपका देर से काम होगा, डिले काम होगा। परिवार का आपको, कुटुंब का, परिवार का जहाँ आप रहते हैं उसका आपको सहयोग भी कम मिलेगा। तो राहु बैठा है गुरु के साथ में, तो बाणी, क्योंकि दूसरा भाव बाणी का भी होता है, तो आपकी जो मुँह से जवाब निकलेगी, जो बाणी आप मुँह से निकालेंगे, जो शब्द निकालेंगे, थोड़ा सोच समझ के निकालें, नहीं तो ऐसा ना हो कि घर परिवार में कहीं फिर से मतभेद का वातावरण बन जाए। जब गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे आती है, इसको कहते हैं नवीं दृष्टि, तो वहाँ पर जो वक्र दृष्टि है आपके जीवन में भौतिक सुखों का बहुत अच्छा समावेश पैदा करेगी, भौतिक सुखों की वृद्धि करेगी। चतुर्थ भाव, देखिए चतुर्थ भाव का मतलब क्या होता है कि ये ऑडियंस का भाव है, पब्लिक का भाव होता है, जनता का भाव होता है। तो जनता के बीच में आपको मान सम्मान बढ़ाएगा बृहस्पति, पब्लिक के बीच में मान सम्मान बढ़ाएगा। जो नेता लोग हैं, राजनेता हैं, मंत्री हैं, भाषण देते हैं, कहीं लेक्चर देते हैं, उद्घाटन करते हैं, अभिभाषण देते हैं, ऐसे लोगों की मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और खास करके आपकी भी बढ़ेगी। शर्त यही है कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और थोड़ा समाज के साथ आप मिल के चलें। पहले आपको 100% गुरु नुकसान दे रहे थे काफ़ी समय से, कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया गुरु का प्रभाव नहीं था, लेकिन अब 2 भाव सप्तम और चतुर्थ आपको बढ़िया फल देंगे। 12वां भाव और सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, इस भाव के थोड़े से आपको परिणाम थोड़े से डिले करके देंगे, थोड़े से उस प्रभाव को अशुभ भी कह सकते हैं। तो 2 भावों का सही और 2 भावों का अच्छा, कुल मिला के आपको 50-50 का ये जो बकरी अवस्था गुरु की बन रही है, और अच्छी कह सकते हैं इसको। और 50% आपको लाभ होता है, तो 50% जो आपको नुकसान या खर्चा फालतू हो रहा है, उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। गुरु को जो कारक तत्व होते हैं गुरु महाराज के, देखिए गुरु के काम तो बहुत हैं, जो प्रोफेशन गुरु का यूज़ करते हैं लोग, बहुत सारे काम हैं। ये बात हो रही प्रोफेशन की कि आप कर्म क्या करते हैं। अगर कोई गुरु से संबंधित कर्म कोई भी जातक करता है, तो ऐसे जातकों के लिए, जैसे पंडित जी हैं, कोई मंदिर के पुजारी हैं कोई, या कर्म कांड करने वाला कोई ब्राह्मण है, या एस्ट्रोलॉजी का काम जैसे हम लोग करते हैं, ज्योतिषी कोई ब्राह्मण है, तो ऐसे लोगों का कारोबार बढ़ेगा। अध्यापक हों, टीचर हों, प्रोफेसर हों, और धर्म गुरु हो, व्यास गद्दी पे जो कथावाचक होते हैं वो कथावाचक हों, और इसके अलावा जज हों, वकील हों, मजिस्ट्रेट हों, कोई राजनेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, एमएलए हो, या गवर्नमेंट के अंदर किसी अच्छे पोस्ट पर कोई सरकारी अधिकारी हो, बड़े बड़े जो अफसर होते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं इनके कामों के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। बकरी अवस्था में ऐसे लोगों के लिए गुरु बहुत बढ़िया फल करता है। फाइनेंसर हो, बैंक में काम करने वाले हैं, बैंकर हैं, बहुत बढ़िया प्रभाव ऐसे लोगों के लिए गुरु का देखने को मिलेगा। अब यह थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। देखिए गुरु अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में गया हुआ, तो ये भाव त्रिक भाव होता है, बढ़िया नहीं होते। अगर गुरु जैसा ग्रह इन भाव में जाएगा, गोचर में जाए, चाहे जन्म कुंडली में कहीं बैठा हो, या नीच का बैठा हो, नीच का होता है मकर राशि के अंदर 10 नंबर में, वहाँ बैठा हो, या पाप प्रभाव में हो, दूषित हो राहु से, शनि से, केतु से, तो ऐसा जो गुरु है वो अपना पूर्ण फल देने में अपेक्षित नहीं होता है। तो ऐसे गुरु से अगर हमें फल प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, और गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए गुरु हमें हायर एजुकेशन देता है, संतान के नाम पर पुत्र देता है, गुरु धन का कारक होता है, धन की व्यवस्था कराता है, व्यापार का कारक व्यापार बढ़ाएगा, भाग्य का कारक है, हमारे भाग्य में वृद्धि करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो मनोकामना का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है, जिसको हम कहते हैं बेनिफिट का भाव, लाभ का भाव, इनकम सोर्सेज, उसको भी ये गुरु बढ़ाता है।
तो इस प्रकार देखिए हमारी कुंडली में गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको उपाय बताते हैं कि अगर गुरु आपका अच्छा है तो क्या उपाय करें, और गुरु आपका खराब है तो क्या उपाय करें। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा वीडियो देखना है आपने, और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और आपसे लाभ उठाइए। अब 2 शब्द यहाँ मैं अपने बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हमारी जो ये ज्योतिष का चैनल है आपके यूट्यूब के ऊपर, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑन करें ताकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। लाइक करें वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप कहते हैं गुरु जी का वीडियो अच्छा है, कुछ हमारे को अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, तो मेरे वीडियो को शेयर करें। शेयर कहाँ करना है? मित्रों में करना है, अपने परिवार में करना है, जो क्लोज है आपको उनमें करना है। आपको जितना क्लोज में करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, लोग हमसे जुड़ेंगे और आपसे भी जुड़ेंगे। दूसरी बात, हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, नॉर्मल चार्ज लेते हैं, फ्री सेवा है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं जी आप तो फ्री बोलते हैं, मैं फ्री सेवा पर बोलता रहा हूँ आपको कि फ्री सेवा बिल्कुल भी नहीं, किसी के लिए नहीं है। नॉर्मल चार्ज है वो देना पड़ेगा। विश्लेषण के लिए आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान हमें भेजें। नंबर आपके सामने आ रहा है, व्हाट्सएप करें और सटीक उपाय हमसे प्राप्त करें। जेम स्टोन, रत्न, नग, इसका हम डील करते हैं मार्केट के लिए। कोई प्रकार का आपको नग चाहिए, स्टोन चाहिए, आपको गारंटी का माल मिलेगा, जेन्युइन प्राइस मिलेगी और ओरिजिनल की हमारी फुल गारंटी होती है, और लैब टेस्ट की रिपोर्ट आपको साथ भेजते हैं। माल कोई गलत बता दे तो जितने पैसे का आपने हमसे माल लिया उसके दुगने पैसे आपको वापस करेंगे। बात करते हैं कुछ उपायों की। मैं छोटी सी बात से आप एक गुजारिश और करना चाहता हूँ। हमारे वीडियो के नीचे थैंक्स का ऑप्शन आता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कहते हैं गुरुजी ने हमें अच्छी शिक्षा दी, अच्छी बात बताई, उस थैंक्स के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो उसमें एक छोटी सी अमाउंट आती है, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। अमाउंट तो बहुत ज़्यादा भी है लेकिन कम से कम 40 रुपये का अमाउंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो अमाउंट भेज के आप मेरा हौसला बढ़ाएँ और एक छोटी सी सहानुभूति राशि आप मुझे दे करके कृतार्थ करेंगे तो मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी और आगे से प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। उपाय की बात करें, अगर आपका गुरु 6, 8, 12 में गया हुआ है या नीच के प्रभाव में बैठा हुआ है या पाप प्रभाव के अंदर बैठा है, दूषित है, तो ऐसे गुरु के लिए आपको गुरु के जो बीज मंत्र हैं आपको उनका जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पाठ करना चाहिए। गुरु के बीज मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत में है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ सकते, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए बोलने में, और नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल में या अपने टीवी पे उसको यूट्यूब से डाउनलोड करके खोल के नेट पर पड़ा हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, वो भी आपको उतना ही लाभ देगा। अगर आपका बृहस्पति जन्म के समय अच्छी स्थिति में है तो पुखराज पहने, लेकिन किसी को अपनी कुंडली दिखा के पहने कि पुखराज के लायक आपका समय है या नहीं है, या बृहस्पति की पावर इतनी है कि नहीं है कि वो पुखराज आपको पहनना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, वृद्ध हैं, अपने माता पिता हैं, सबकी आपको सेवा करनी चाहिए। और अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो पीली चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए यूज़ करिए। हल्दी ज़्यादा डाल के आप खाना खा सकते हैं, थोड़ी जितनी डालते हैं थोड़ी मात्रा ज़्यादा कर ले। नहाने के जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के नहाएं। केसर का थोड़ा सेवन कर सकते हैं दूध में डाल के, आप, बहुत अच्छी बात है। पीली वस्तुओं में केला है, अपना पपीता आता है खाने के लिए, पीली बर्फ़ी, मिठाई वगैरह भी आती है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बृहस्पति अगर शुभ प्रभाव में बैठे तो आपको अच्छा शुभ प्रभाव देंगे। तो मित्रों, ये वीडियो हमने कन्या राशि के लिए बनाया, कन्या लगन वालों के लिए बनाया। आपको कैसा लगता है अपना कमेंट जरूर करें, अपनी राय दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।